जिस वक्त पैसा आता है तब आंखें बंद है, आने दो आने दो आने दो, और जब उसका डेवलपमेंट करना है, जब इन्हें अपने इनके हाल पे जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। मैं तो ताई जी, मैं तो खुद जयपुर आना यहाँ सोच का कि जयपुर रहूंगा, बहुत बढ़िया घर का भी राज्य होगा। अरे देखो ना ये वाला मेरा सपन बाट, तू मन्ने चाटे मैं धन्ने चाटू। सोशल मीडिया ने तो इनको इतना बढ़िया हथियार दे दिया है, पे ले जाओ साहब, मेरे को टिकट चाहिए, 10 पोस्ट डाल। कोई थारे इतनो काम करा रखे हो मंत्री जी, सड़का अच्छी करवा रखी है, लाइटा बढ़िया करवा रखी है, के कहना चाहोगे? इतना थाड़ा दलडा हो रहा है हमारा, कमर सुदा अरे बार और करवा दिया दलडा, और करवा दिया। आज 35 साल होगी माना आया या दलडा का मायन। देखो, जिस आदमी की, गरीब आदमी की आवाज कोई नहीं पहुंचा सकता, वो पत्रकार पहुंचाता है। सही बात है, जो कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुंचे सूर्य वहाँ पहुंचे कवि, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। ये तो वही बात है, किसानों को रात को बिजली देते हैं 12 बजे से 4 बजे तक, जब किसान ताकि जलाए नहीं ना, फिर बिजली का कंजप्शन ही नहीं होगा। हमने तो दे दिया, आपने किया फिर सोगन खा कर जाए नेता नांगला के हाँ बनासिया खाली 5 साल में एक बार आवे और वोट ले चलो भाई। पीपल की भी सोगन खा के गए, हाँ एक ही खाकर गया ना लाल जी कटारिया। मंत्री जी तो साहब जनता के खिलाफ एक्शन ही ले सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। मेरी पूरी तरीके से सरकार को चेतावनी है, या तो आप मान जाइए, ये जो भी काम मूलभूत सुविधाएं हमें प्रदान हो, फिर हमने नियमन के पैसे दिए, नहीं तो अब हम घर घर जाके सड़कों पे उतरेंगे, घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे और एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने की हम चेतावनी देते हैं राजस्थान सरकार को। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जनता चढ़ा सकती है तो उतार भी सकती है। तो अब अगर उतारे नहीं चढ़ा दे वो भी विषय नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। विषय निकले। पिछली बार है ना, मैं कांग्रेस आई ना, जो मेरे सारा कांग्रेस ने दिया नहीं, हमारी गली हमेशा संता बाल्टीन देती, और फिर वो तो हाथ लगा सोगर खार गए, फिर वो धूली को नहीं उड़ाई, फिर अब बीजेपी दे दिया थे, फिर मैं बीजेपी ने दे दिया। अब ये तो बिना पिंदे का लोटा हो रहा है मेरे तो क्या करे, बहुत धूल नहीं उड़ाओ तो ओ उड़ासी और नहीं उड़ाए तो ओ उड़ासी। वो अठे तो क्यों ही को नहीं हो सके, अठे तो आश्वासन होगा बस। और या सोशल मीडिया के ऊपर डेली बढ़िया रिपोर्टिंग होगी, इतना चमचा लाग रहा है, टिकट ले बाड़ा। मैं बता रही हूँ इन्हें पेरिस अठे पानी भरेडो रहो ने तो बोले वेनिस है साहब, ये आप गलत सोच रहे हो। मतलब ऐसे लोग बैठे चमचे, नाव चलवा दी हो नाव चल जाती, बे खुद घर कौन बढ़ सक रहा हाल ये हो रहा पानी में। हमारे राज्यवर्धन जी आगे कर्नल है, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार हैं, इससे बढ़िया समझदार मुझे नहीं लगता कोई आदमी हो सकता है जिसको आप मिनिस्टर बनाए हैं। कोई अनपढ़ आदमी कोई सेना में रहे, मेरे पिताजी 32 साल सेना में नौकरी की, उन्होंने खून पसीने की मेहनत से 1-1 रुपया जोड़ के यहाँ प्लॉट लिया है। हाल ये है, गाय कुत्ते बंदर, अभी कल ही लेटेस्ट इनके पिताजी को बंदर ने खाया है यहाँ पे। मतलब ये चिड़ियाघर बना रखा है। सीवरेज नहीं है, लाइन नहीं है, लाइट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हम कोई बाहर से आए हुए हैं, हम कोई अफगानिस्तान से आए हुए हैं, हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों है? बुला नहीं सकते अपने घर पे, किसी को बुला नहीं सकते, शर्म आती है। ऑफिशियली कोई अपने गांव का लोग तो यहाँ देखेगा, छोरा जयपुर रहे बढ़िया रहता होगा, अच्छी बढ़िया पीस गांव में तो फर्स्ट क्लास सड़क है। मैं ये कह रहा हूँ, हाईटेंशन लाइन से संबंधित अगर 50 भी आदमी यहाँ पे आते और अपनी बात करते जोर से, तो मंत्री का बाप भी हिलता है। छोटे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, पापा साइकिल कहाँ चलाएं? साइकिल तो बेटा हनुमान नगर में जाके चला, क्योंकि यहाँ तो साइकिल चला नहीं सकते आप, यहाँ माताएं बहनें पैदल चल नहीं सकती। अगर कोई पैदल चल के बता दे इस गली के अंदर से, तो मैं जिंदगी में उसकी नौकरी करूंगा। सत्ता में बैठे वो तमाम लोग जब यहाँ की जनता की बात नहीं सुनते हैं, तो उन तमाम महिलाओं को, बुजुर्गों को जो घर में बैठे हैं, उनको सड़कों पे उतर कर अपनी बात और हक को मनवाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। और ये तमाम महिलाएं अब घर से बाहर निकली हैं कि हमारे यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं उनको छीनने का हक आपको नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त हम हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और राजधानी जयपुर कहते हैं कि गुलाबी सिटी के नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे गुलाबी जैसा कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ है। तमाम वो महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि विकास के नाम पर क्या कुछ हुआ है। और इस वक्त मैं जिस क्षेत्र में हूँ वो सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का विधानसभा क्षेत्र है। राठौड़ साहब आए दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी विकास कार्य को लेकर कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमने आज करोड़ों रुपए का विकास कार्य करवाया है, लेकिन वो करवाया कहाँ है? सिर्फ सोशल मीडिया पर या फिर धरातल पर भी? यही जानने के लिए निकले तो ये तमाम महिलाएं मिल गई। इनसे बात करते। राम राम ताई जी। हाँ राम राम। के लगे ताई जी, किया देखो यो थारे इतनो काम करा रखे हो मंत्री जी, सड़का अच्छी करवा रखी है, लाइटा बढ़िया करवा रखी है, के कहना चाहोगे? इतना थाड़ा दलडा हो रहा है हमारा, कमर सुदा अरे बार और करवा दिया दलडा, और करवा दिया। आज 35 साल होगी माना आया या दलडा का मायन। 35 साल? हाँ। अरे तार और तो और सड़क तो मत हटाओ, इस लाइन को नहीं हटा रहा।
घरां के करना एकदम जोटा चोरा। हाँ एकदम सबके सिरा के ऊपर लाइन छोट की और बडोड़ी और फिर बाढ़ निकला तो दलडा इतना था ठड्डा खाडा और फिर सोगन खा खा के जाए नेता नांगला के हाँ बनासिया खाली 5 साल में एक बार आवे और वोट ले चलो भाई। ये पीपल की भी सोगन खा के गया है, बताओ। हाँ एक ही खाकर गया ना लाल जी कटारिया खा के गया। हाँ मैं सही है मंत्री जी कहेंगी खाई। गहलोत जी का हाथ मंत्री ये काम करवा दूंगा। गहलोत जी का हाथ पकड़ के हाई टेंशन बहुत छोटी बात है, ये काम करवा दूंगा। पाँच आगे माफी भी मांगी, बताई नहीं यहाँ पे तो दर्शन ही नहीं दिया, एरिया में आए ही नहीं, जीतने के बाद में गली में ही पैर नहीं रखा। मतलब सिर्फ चुनाव में आवे, खाली चुनाव में आवे है। भाई जी के समस्या देखो जी, सड़कों को थेरे है थारे है, आन जान में हारी बीमारी थारे हो जावे क्योंकि इतनी गंदगी हटे रहे ओवर ही है कि रात दिन सब बीमार हो रहे हैं। और फिर कहते हैं हाई टेंशन के नीचे रोड नहीं बन सकती, तो वोट लेने कैसे आ जाते हैं? फिर हाई टेंशन नीचे वालों को वोट भी नहीं होगा। वो नियम सुन पहले ले नहीं सरकार, जानते, वोट- अब सुन ले सरकार, अब वोट भी नहीं देंगे हम। कोई नियम पहले कौन जाने के वोटां पहले वोटां में बाद में क्या नियम नहीं, होगा? जनता को बहुत बेवकूफ बना चुके हैं, अब नहीं बनेंगे। हमारे वोट ले जाए मान तो 35 साल हो गए थे और 35 साल से करे मैं आयो मैंने वोट दो मैं लगाऊंगा, मैं आयो मैंने वोट दो मैं कराऊंगा और करावे कोई को नहीं। और की समस्या आता है जी, जहाँ सड़कों की है, लाइट की है, इनके अलावा के देखो थे सड़कों की 35 लाइट सालों जाने दें ना की हाई लाइट स्टेशन की सारे है, कदे राशन को कोई सामान को नहीं। पानी की के दिक्कत है, पी ना रहे पानी की तो हमारे बोरिंग लगा रखी है, बाकी है मनो देवा पीवा बंदो दो। हाँ मनो दे। हाँ तो भैया को नहीं आवेगी जहाँ सरकार की तरफ पाइपलाइन कुछ ही नहीं। बीसलपुर लगी है लेकिन उसका अब कोई लगी टाइम है। पता नहीं आ है। जाओ। अब लगी है दो बीसलपुर की अभी लाइन लगी है, आए तो 5 मिनट बाद में पानी आ जाए, नहीं आए तो 3 दिन ही है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। रात को 10 बजे भी आ सकता है तो सुबह 4 बजे भी आ सकता है, नहीं आए तो सप्ताह भर नहीं भी आएगा। ये तो हाल वही है। बात है, किसानों को रात को बिजली देते हैं 12 बजे से 4 बजे तक, जब ताकि किसान जलाए सोने- नहीं, ताकि जलाए नहीं ना, फिर बिजली का कंजप्शन ही नहीं होगा। हमने तो दे दिया, आपने किया नहीं, ये तरीका है ना। ये वही और यहाँ पे तरीका है। सुविधा के नाम पे 0 है, कोई फैसिलिटीज नहीं है कि कहीं कोई पार्क हो बच्चों के खेलने के लिए, वो नहीं है। हाल ये है गाय कुत्ते बंदर, अभी कल ही लेटेस्ट इनके पिताजी को बंदर ने खाया है यहाँ पे। मतलब ये चिड़ियाघर बना रखा है, पूरे एरिया को चिड़ियाघर बना रखा है। के मंत्री जी खेलन खातर तो नहीं पीछे कर तो रह रहे हैं, पीछे ही रह रहे हैं, बिल्कुल बगल में ही। अभिषेक जी, आपने सबसे पहले शब्द यूज लिया था कि ये गुलाबी नगरी है। गेट बंद है ना, क्योंकि सबसे बड़ी अफसोस इस बात का है कि गुलाबी नगरी है कहाँ। वो तो खा नहीं जाएगा। ये तो किताबों में? ये किताबों में पढ़ा है बच्चों ने। अगर गांव के लोग भी सोचते होंगे कि यार लोग जयपुर में राजधानी में रहते हैं, लेकिन राजधानी अगर ऐसी रहेगी तो फिर ग्रामीण ऐसी एरिया का क्या हाल होगा। आज राजधानी का ये हाल है कि आप पीछे देखो, आपको खुद को अफसोस होगा कि ये जयपुर की राजधानी है क्या। जहाँ स्मार्ट सिटी का आप प्रोजेक्ट लाते हो, वर्ल्ड वाइड आप बातें करते हो हमारे स्मार्ट सिटी, जयपुर स्मार्ट सिटी को बाहर निकल के देखो, धरातल पे आके देखो, तब पता चलेगा स्मार्ट सिटी है या गंदगी सिटी है। ये सबसे बड़ी आपने सिर्फ 4 दीवारी के अंदर डेवलपमेंट कर दिया, वहाँ डिवाइडर लगा दिया, फलाना लगा दिया, उससे स्मार्ट सिटी थोड़ी होगी। जयपुर तो बाहर का कोई विदेशी आता है तब व्हाइट पर्दे लगाने पड़ते हैं विदेशियों को तो देखो, वो पर्दा डालने वाली बात हो गई कि गरीबी पे पर्दा डाल के अमीरी दिखा दो, वो तो हमारे राजनीति में शुरू से चलता आया है। लेकिन ये चीज़ नहीं है। आज आंटी जी कह रहे मेरे 35 साल पहले मैं भी आंटी जी के छोटा सा बच्चा था, ये जवान थी, लेकिन आज क्या हाल हो गया, हमारे डेवलपमेंट के नाम पे 0 है। मैं इसी लाइन के नीचे रहा हूँ। बुला नहीं सकते अपने घर पे, किसी को बुला नहीं सकते, शर्म आती है। ऑफिशियली कोई अपने गांव का लोग तो यहाँ देखेगा छोरा जयपुर रहे बढ़िया रहता होगा, अच्छी बढ़िया पीस गाँव में तो फर्स्ट क्लास सड़क है, गाँव में तो है। मैं तो ताई जी, मैं तो खुद जयपुर आना यहाँ सोच का है कि जयपुर रहूंगा, बहुत बढ़िया घर का भी राज्य होगा। अरे देखो ना ये हाल गाँव वाला आवाज है जना के मारे तो सड़का है, मारे तो गली है, यहाँ को जयपुर थारो, यहाँ को गंदगी को जयपुर है, यहाँ बोल रहे गाँव वाला। यो गाँव को जयपुर में गाँव ही चौक हो इसे तो। अब के लागे है तो लोगों ने गाँव जाना पड़ेगा बच्चों, गाँव ही जाना पड़ेगा। वो अठे तो क्यों ही को नहीं हो सके, अठे तो आश्वासन होगा बस। और या सोशल मीडिया के ऊपर डेली बढ़िया बढ़िया रिपोर्टिंग होगी, इतना चमचा लाग रहा है, टिकट ले बाड़ा। मैं बता रही हूँ इन्हें पेरिस अठे पानी भरेडो रहो ने तो बोले वेनिस है साहब, ये आप गलत सोच रहे हो। मतलब ऐसे ऐसे लोग बैठे चमचे, नाव चलवा दी होंगी। हो नाव चल जाती बे, खुद घर कौन बढ़ सक रहा हाल ये हो रहा पानी में। जो नेता बन रहे हैं ना टिकट लिया बे, आपका घर भी बढ़ा है तो दलडा में एक पग हठीन है, एक पग हठीन है, घर का सोचा पीर पड़ रहे हो। अरे पीर कौन पड़ रहे हो, हालात से पड़ रहे हो वो। अब आओ ना हमारे एरिया में, देखो तो सही, वोट ले भाई कि आ जाओ हो। अब आओ मेरे घर का आगे पानी भरे पड़े हो, आदमी चाल कौन सा कैसे ढंग से। अच्छा, और तो आज बढ़िया बढ़िया भाई साहब नहीं, मंदिर नहीं आ सकते लोग बाग, नहीं आ सकते। आज बारिश बंद हो गई जब ये मंदिर तो बिल्कुल ताई जी, अब भी मंदिर बारिश बंद होगी और बना हालात भाई है, मैं देखो इन घर में ही आया हूँ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जनता चढ़ा सकती है तो उतार भी सकती है।
तो अब अगर उतारे नहीं चढ़ा दे वो भी विषय नहीं निकल नहीं 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 अब ऐसा नहीं होगा। विषय निकले विषय निकले। पिछली बार है ना मैं कांग्रेस आई ना जो मेरे सारा कांग्रेस ने दिया नहीं हमारी गली हमेशा संता बाल्टीन देती और फिर वो तो हाथ लगा सोगर खार गए फिर वो धूली को नहीं उड़ाई फिर अब अगर बीजेपी ने दे दिए थे फिर मैं बीजेपी ने दे दिया। ये तो बिना पिंदे का लोटा हो रहा है फिर तो क्या करें वो धूल नहीं उड़ाओ तो ओ उड़ासी और नहीं उड़ाई तो ओ उड़ासी जी जाने के लगे थे जी मन तो बढ़िया लगे बढ़िया लगे आवाज देती और बेको बना जाए बात आ रहा है मेरा सपन बाट तू मन्ने चाटे मैं तने चाटू जो कसूल है माता माता सुधी रोड बठा नकार भरा ली कड़े हाँ मैं आया जन बाद में माथा सुधी रोड पर गया और हमारा घर खड्डा होगा अब ताई जी जब मकान लिया जब कौन देखोगे थे अरे के सोच के लिया भाई जो तो खेत था हम जानते नहीं थे ये जानते नहीं थे आए बाद में से हाई टेंशन के नीचे क्यों ले लिया हाई टेंशन के जिद में जानता कौन जो ले लिया पहली बार सुना यहाँ पे आके तो सुना खुद ही कौन जानता अब तक कौन जाना सच बोला भी था तो बोला हट जाएंगी आप चिंता मत करो। आपस में तो ना जनता पार्टी ने दिया ना कांग्रेस ने कोई नहीं कौन दे में एक मिनट तो ठंडा वही को जवाब दो आप ये थोड़ा सा आगे ना जाओ। मीडिया बोल रही है कि आपने ये देखा नहीं क्या तार वार वो मीडिया या सरकार। मैं तो क्या अंदर बोला मेरी बात तो सुनो दादा सुना दो कि गवर्नमेंट सरकार है ये कॉलोनी अप्रूव्ड करी ये के देखोगे कि ये कोई पार्क है कोई गार्डन है कोई स्कूल है पीस आया भी ठप्पो लगा दियो बागा तो गल्ला भर रहा बस तो जनाब अब किसको पहले लाइट दिया तो बोला में हाई टेंशन में कौन दिया तो गवर्नमेंट ही दिया है ना कनेक्शन तो गवर्नमेंट ही दिया है फिर क्यों दिया। आप बताओ बिजली के अंदर ये कह रहे हैं अभी कनेक्शन बंद है कई घरों के लिए इस लाइन के अंदर फॉर एग्जांपल 100 मकान है जिसमें 90 के कनेक्शन है 10 के कनेक्शन नहीं है। अब ये नियम लगाते हैं कि साहब इन 10 के अंदर ये हाई टेंशन से दूरी नहीं है तो भैया बाकी 90 भी हटा दो। अगर इनको कनेक्शन देने से फॉल्ट हो जाएगा मर जाएंगे तो बाकी 90 को क्यों दे रखे। तुम्हारे खुद के नियम पे खुद तो इम्प्लीमेंट करो या तो 90 को भी हटा दो। जिम्मेदार कौन है? ये सरकार ही है साहब। उस जिस वक्त पैसा आता है तब आंखें बंद है आने दो आने दो आने दो और जब उसका डेवलपमेंट करना है जब इन्हें अपने इनके हाल पे जाने दो 5 साल बाद देखेंगे इन्हें और कुछ नहीं बचा है। और ये सोशल मीडिया ने तो इनको इतना बढ़िया हथियार दे दिया है पे ले जाओ साहब मेरे को टिकट चाहिए 10 पोस्ट डाल। अभी एक कोई सोशल मीडिया पे एक पेज था खुरपेच नाम से उन्होंने मंत्री जी के खिलाफ कुछ लिखा था तो मंत्री जी हिल गए थे और उन्होंने बहुत से एक्शन ले लिए उनके खिलाफ। मंत्री जी तो साहब जनता के खिलाफ एक्शन ही ले सकते हैं काम नहीं कर सकते हैं। काम करना बहुत मुश्किल है एक्शन लेना तो मामूली बात है। सरकार है सत्ता है आपके हाथ में अभी आपके मेरे किसी के भी खिलाफ ले सकते हैं एक्शन तो क्यों नहीं ले सकते। के लगे के कहना चाहो भाई बारे में विशेष जी कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन वही बात है कि कहाँ तक हैं। ये मंत्री को खुद को सोचना चाहिए कि हम 200 मीटर दूर बैठे हैं आज यहाँ आपके 200 मीटर दूर लोग त्राई कर रहे हैं। लोग यहाँ सुबह पहले अपना घर छोड़ के आपके पास आए हैं किस लिए आए हैं। इनकी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि ये झेलते झेलते दुखी हो चुके हैं। पंकज भाई साहब छोटे से थे बचपन में आए थे आज इतने बड़े हो गए। हम तो यही देख रहे हैं अफसोस इस बात का है कि अगर गाँव में भी रहते ना तो कम से कम गाँव में भी रोडें सड़कें हाई मास्क लाइटें लगी हुई हैं। अगर आप गाँव का मॉडल देखो तो आप लक्ष्मणगढ़ देखो फलाना देखो कई जगह ऐसे एरिया मिलेंगे जहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ है। अफसोस इस बात का है कि हमारे बढ़िया शुरू में राजपाल सिंह जी 3 डबल सेशन किया उन्होंने 5-5 साल के 2 सेशन किए यूडीएस मिनिस्टर होते हुए उसके बावजूद यहाँ एक ईंट नहीं लगी। मैं किसी पार्टीबाजी नहीं कर रहा मैं कोई कांग्रेस और बीजेपी की बढ़ाई नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि ये मेरा घर है मेरा परिवार है। लेकिन बात कहने वाली कही जाएगी। उसके बाद में हमारे मंत्री लालचंद जी आए। लालचंद जी ने भी साहब ये कह रहे हैं माताएं बहनें कह रही हैं कि उन्होंने पत्ता लिया तोड़ा और वो सोगने खाई वो सब खत्म हो गई कहानी। हमारे राज्यवर्धन जी आगे कर्नल है पढ़े लिखे आदमी है समझदार हैं। इससे बढ़िया समझदार मुझे नहीं लगता कोई आदमी हो सकता है जिसको आप मिनिस्टर बनाए हैं। कोई अनपढ़ आदमी कोई सेना में रहे। मेरे पिताजी 32 साल सेना में नौकरी करी उन्होंने खून पसीने की मेहनत से 1-1 रुपया जोड़ के यहाँ प्लॉट लिया है। ये अंकल इन्होंने फौज में नौकरी की 1-1 रुपया जोड़ के प्लॉट लिए। आज उन प्लॉटों की दुर्दशा हो रही है। जो वैशाली में प्लॉट लिए थे आज से 25-30 साल पहले 5,000 रुपये गज में आज वो 1.5 लाख रुपये गज के हो रहे हैं। और वही स्थिति हमारी है। हमने 5,000 में लिए हमारे प्लॉट की आज
वैल्यू 5000 है। क्यों? सिर्फ लाइनों की वजह से। सीवरेज नहीं है, लाइन नहीं है, लाइट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हम कोई बाहर से आए हुए हैं, हम कोई अफगानिस्तान से आए हुए हैं, हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों है? क्यों? कि यहाँ की जनता जागरूक नहीं है। सबसे बड़ी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज हमने रात को हमारे हाईटेंशन संघर्ष समिति पे हमने एक मैसेज चला कि साहब कल सुबह हाईटेंशन लाइन के नीचे अपने मुद्दे उठाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, हाईटेंशन लाइन से संबंधित अगर 50 भी आदमी यहाँ पे आते और अपनी बात करते जोर से, तो मंत्री क्या, मंत्री का बाप भी हिलता है। गलत सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या है, दिल से निकले हुए शब्द हैं। फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है हमारा। आज यहाँ छोटे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, पापा साइकिल कहाँ चलाएं? साइकिल तो बेटा हनुमान नगर में जाके चला, क्योंकि यहाँ तो साइकिल चला नहीं सकते आप। यहाँ माताएं बहनें पैदल चल नहीं सकती। अगर कोई पैदल चल के बता दे इस गली के अंदर से, तो मैं जिंदगी में उसकी नौकरी करूंगा। पारासर जी ने कहा वैसे हमने छोटे से बड़े हो गए यार, हमने सिर्फ डेवलपमेंट चीज की जानी नहीं, सड़क काली देखी नहीं हमने। यहाँ पे सड़क काली भी होती है कि हमने नहीं देखी यहाँ पे। हमने तो जिंदगी में ये मलबा ही देखा आज तक। क्यों देखा भाई? हमारी और मलबा डाल देते हैं, मलबे पे मलबा डाल देते हैं। वो तो बात देखो, वही बात है, गंदगी में गंदगी आएगी। आप यहाँ रोड बना दो, अगर कोई कचरा भी डाल दे तो मुझे बता दो। लोग इतने अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब जयपुर में जो रह रहे हैं, कोई ना कोई अपना रोजगार कर रहा है, कोई कमा के खा रहा है। लोग पागल नहीं है, ये बात समझने की जरूरत है। बस गलती यही होती है, हमारा देश भावनात्मक है, भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे चुनाव आते हैं, कोई ना कोई लेके आ जाता है, यार पंकज भाई प्लीज खराब की बार, अगली बार आपको करेंगे। यही होता है हर बार। ये भी कहता तू मेरे भाई को नहीं किया, फलानों को नहीं किया। अरे भाई बाइक के करा कोई कमाई ने, फिर ये भी कहता ठाकर है। बस बहुत बात ने राजनीतिक रूप दे दिया जाता है और जनता को डाइवर्ट कर दिया जाता है। राजनीतिक रूप देने में दोनों पार्टियां सक्षम होती हैं। मैं कांग्रेस का मेंबर हूं, आज कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मेरे को कतई बात नहीं करनी। मेरे जो बुजुर्ग बहन सब खड़े हैं, इनसे सब मैं छोटे से बड़े हुए हैं, सब मेरे को जानते भी हैं, सब लोगों को पता है। लेकिन यहाँ हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं लेके आए। आज हमारा सबसे पहला मुद्दा ये था है। बिल्कुल आपका मुद्दा है। तो हमारा मुद्दा यही है कि हमें सुविधाएं चाहिए, किसी भी कंडीशन में कोई सी पार्टी दो, कांग्रेस दो, बीजेपी दो, आरएलपी दो, फलाना दो, कोई सी पार्टी दो, जिसकी सरकार है वो देगी ना। जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम आज की तारीख में चाहे बीजेपी की कितनी सीटें आई हो, हमारी सरकार कौन है? बीजेपी। हमारा मंत्री कौन है? राज्यवर्धन जी। हमारा सांसद कौन है? राव राजेंद्र साहब बीजेपी के। हमारे पार्षद साहब शक्ति सिंह जी है। भाई हमारे हैं, चाहे हमने कांग्रेस के हो चाहे हम बीजेपी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जीत जाता है नेता, जब जीत जाता है तो उसका सिर्फ नेता जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है। आज मैं भी यहाँ पंकज भाई साहब कह रहे हैं वो बात है, बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है। शक्ति सिंह जी को भी हमने 2-3 बार अवगत कराया, हो सकता है उन्होंने अपने हिसाब से कोशिश की होगी। लेकिन अफसोस देखो कि आप जयपुर की राजधानी में बंदर काट रहे हैं। अफसोस देखो आप, ये तो तालिबानी एरिया हो गया कि बंदर पकड़ रहे हैं। यहाँ कचरे की गाड़ी आती है, माताएं बहनें अपना डब्बा लेके उसमें डालती हैं, आधा कचरा उनके अंदर गिर जाता है। हनुमान नगर में डाल के बताओ देगा नहीं? अगर हनुमान नगर में एक स्वीपर साथ में चलता है गाड़ी के और एक स्वीपर गाड़ी के अंदर बैठा होता है, वो आपके घर से कचरा उठा के लाएंगे, गाड़ी में डालेंगे। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों? क्योंकि बोलते नहीं हम लोग। तो अब जो जन जागृति यात्रा निकाल रहे हो, क्या लग रहा है अब तो चेतना आएगी लोगों में? देखो चेतना तो एक बार में तो आती नहीं है। कई ऐसे भी होते हैं जो बहुत गहरी नींद में सोते हैं, तो उनको जगाना पड़ेगा, थपथपाना पड़ेगा उनको, उनके अधिकारों के। वो हनुमान जी वाली बात है, हनुमान जी बात सकते हैं बहुत ही, लेकिन उनको जगाना पड़ा कि देवता खड़े हो आप, आपकी बात बोल सकती हैं, कुछ पार सकते हो कि आप भंडार हो। तो हमारे जो कई नेता से लोग सो भी रहे हैं, जो कार्यकर्ता सो रहे हैं, वो उनको जगाना जरूरी है। और उस जगाने का माध्यम यही रहे। सबसे बड़ी शक्ति है आजकल कहते हैं पत्रकारिता। तो हम तो आपको एक भगवान के तौर पे माना जा रहा है, आपको इसीलिए बुलाया गया है, इसीलिए बुलाया गया है। रियली बात है, देखो जिस आदमी की, गरीब आदमी की आवाज कोई नहीं पहुंचा सकता, वो पत्रकार पहुंचाता है। सही बात है। जो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे सूर्य वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोल दिया। तो अभिषेक जी बात इसको आप पहुंचाओगे, ये इन लोगों की जन भावना है, ये कोई किसी की राजनीतिक भावना नहीं है, ये सिर्फ जन भावना है। ये इससे इतना कुठाराघात हुआ इन लोगों के साथ, जो आदमी सोच नहीं सकता जी। मतलब जो आदमी छोटे से बूढ़ा हो गया, उसने अपनी जिंदगी में रोड नहीं देखी। क्या लग रहा है जो ये भाई साहब कह रहे हैं ये बातें? बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। ये यहाँ पे अंदर से अंतरात्मा जो बातें निकल के आ रही है, जनता को केवल दोनों पार्टी ने फुटबॉल बना रखा है। और आज मेरे हाथ में है, कल मैं तेरे हाथ में दे दूंगा, तू खेल, उसके बाद में मैं वापस खेल लूँगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस जनता को इन्होंने केवल और केवल खेलने का आइटम बना लिया है। आज मुझे वोट चाहिए तो मैं खेलूँगा, कल तुझे चाहिए तू खेल, बाकी लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अभी रिसेंटली इन्होंने सिविल लाइन डाली है, फुटबॉल बना रखा होगा आप लोगों को तो। लेकिन इस इतने बड़े एरिया के अंदर सिवरेज नाम मात्र के पाइप डाले गए हैं। जहां आज सिटी में जाके देखो, जहां बड़ी बड़ी सिविल लाइन जाम होती है और बड़े बड़े खड्डे बन रहे हैं, यहाँ इतने बड़े एरिया में इन्होंने मात्र 8-10 इंची की लाइन डाली है
वो हम हमारे घर में अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं 3 इंची 4 इंची की लाइनें डालते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने पूरे एरिया के लिए इतनी बड़ी लाइन डाली है। क्या सोच के डाली है? हो सकता है पैसा आज है खर्च कर लिया, दोबारा खर्च करने के लिए बहाना भी तो चाहिए। तो वही है कि पहले सड़कें बनेगी, फिर नाले बनेंगे, तो फिर सड़कें फोड़ेंगे, फिर सड़कें बनाएंगे। कुछ बुद्धिजीवी हैं जो ये चीज़ सोच सकते हैं, आप सोच सकते होंगे, लेकिन वहाँ बैठे हुए लोग IPS या जो नेता हैं वो ये नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं पहले रोड फिर पानी, नहीं पहले पैसा कैसे आए वो ये सोचते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। वो तो ले लिया, वो बजट पास करेंगे, वो तो ले लिया, बन जाएगी, फिर नाले का बजट पास, वो तो नियमन का पैसा, वो तो नियमन का पैसा ले लिया। हाँ, वो तो अब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसा करना है वो बहाने हैं। बाकी जनता से तो हमसे तो नियमन का पैसा ले चुके। वो क्या लग रहा है ये नियमन बदलेंगे? अभिषेक जी, मेरा नाम अशोक है। तीजा नगर गली नंबर 1 का पहला मकान हमारा है जी। 40 साल हो गए मैं रहते हुए। थोड़ा सा जोर से बोले। 40 साल हो गए हमारे को यहाँ रहते हुए। हमने हर पार्टी को वोट दिए हैं, हर आदमी को वोट दिए हैं यहाँ पे, चाहे पार्षद हो, चाहे MLA हो, चाहे सांसद हो, मंत्री भी बने हैं, लेकिन किसी ने कोई इस एरिया के लिए विकास नहीं किया। सिर्फ झांसे दिए, लोगों ने झांसे दिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारा जो ग्रुप है या जो हमारी ये बनी है, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारी एक ही मांग है कि यहाँ पे विकास करवाएं जी। मूलभूत सुविधाएं दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। रोड दे दे, पानी दे दे, हाई टेंशन हटा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या लगा भाई होगा विकास? भैया आप सबको जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं सब यहीं रहते हैं, लोकल कॉलोनी के हैं, सब ने अपनी अपनी समस्याएं बता दी है। मेरी पूरी तरीके से सरकार को चेतावनी है, या तो आप मान जाइए ये जो भी काम मूलभूत सुविधाएं हमें प्रदान हो, फिर हमने नियमन के पैसे दिए हैं, नहीं तो अब हम घर घर जाके सड़कों पर उतरेंगे, घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे और एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने की हम चेतावनी देते हैं राजस्थान सरकार को। जी शुक्रिया। ये वो तमाम लोग थे जो कि यहाँ की जनता सड़कों पे उतरी और यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं जी। और भी कुछ लोग, राम राम साहब। राम राम जी। क्या लगा है जो ये सारा लोग इकट्ठा होया है, महिला भी सड़कों पर आएगी, अब तो क्या लगे कि जन क्रांति आवेगी? जन क्रांति तैयार है, लेकिन पब्लिक के कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ से लोगों से एक प्लाट से 1.5 2 लाख रुपए JDN ले गए और नगर निगम को कह रहे हैं ये तो सारी बातें बता दी। क्या लगा अब बदलाव आएगा? बदलाव तो अब नेताजी सुनी जाएगी। मंत्री जी सुन रहे होते तो आज यहाँ लोग इकट्ठे नहीं होते, लोग रोडों पे नहीं आते। मंत्री जी नहीं सुन रहे इसलिए तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और लोग परेशान। अब तो सुनेगा कि देखो अब क्या रहता है, इसका क्या उनके ऊपर इफेक्ट जाता है जी। ये तो तमाम लोग हैं जो कि सड़कों पर उतरे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सत्ता में बैठे वो तमाम लोग अपनी कलम से इस जनता के विकास के कार्य करेंगे या नहीं। कहते हैं कि 1.5 साल से विकास पैदा नहीं हुआ है, तो ये बीमारियों का जो भंडार है यहाँ के लोगों को दिया गया है, वो क्या सुधार में आएगा, डेवलपमेंट होगा? ये वो तमाम सवाल हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये कितना बदलाव लाएगी ये क्रांति। ये महिलाएं जो सड़कों पर उतरी है वो कितनी क्रांतिकारी होंगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।